कर्म योग, है ना। कर्म योग आपके अनुसार क्या है, फिर हम सोच के समझ के चलेंगे। हाँ जी। सब कर्म योग, प्रकृति का कर्म करते हुए उस परमात्मा के साथ योग लगा कि सब काम हो ही उस परमात्मा की मर्जी से भी हो रहे हैं, उसकी प्रेरणा से हो रहे हैं। और ये शरीर तो दिख रहा है ना करता हुआ, है तो जी उसकी शक्ति जी। से ही हो। हाँ जी हाँ जी। तो बस यहीं से शुरुआत होती है हमारी भगवत गीता की। कर्म योग सुनने में लग रहा है कि कुछ कर्म करेंगे ना तभी हमें, कुछ कर्म करो कुछ काम करो, है ना। एक कविता सुनी होगी, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। फिर उसमें कुछ ये अच्छे काम करने की प्रेरणा दी गई है। फिर उसमें और रिक्वेस्ट की गई है कि अच्छे काम नहीं कर सकते तो कम से कम शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने परिवार के लिए ही कुछ चिंतन करो। बस उससे थोड़ी सी ऊपर उठने की चर्चा है, ठीक है। तो मैंने कुछ श्लोक, वही तीसरा अध्याय है, कब अध्याय का भाव समझना है हमें। हमारे जीवन में बहुत सारे अनवांटेड ऐसे संघर्ष होंगे जो कोई भी नहीं चाहता व्यर्थ के चीजों में पड़ना, पर फिर भी चीजें आती रहती हैं। ये भगवत गीता आपको सिखाती है कि कैसे आप सामाजिक कर्म करते हुए अपने आप को असामाजिक रख सकते हो, ठीक है। तो एक एक लाइन थोड़ी सी तय कर लेते हैं। कर्म योग को आगे से हम बोलेंगे कर्म से बचा नहीं जा सकता, ठीक है। ध्यान से समझना। कर्म से हम और आप या कोई भी सन्यासी है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक नहीं है, समझदार है, भक्त है, भगवान है, अब हम अगर किसी भी व्यक्ति को उठाएं, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, है ना, या किसी को भी, जीसस को उठा लीजिए, मोहम्मद को उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, उन्होंने कर्म किए, सबने कर्म किए हैं। चाहे वो युद्ध करने के हों, चाहे समाज को समझाने के हों, है ना, चाहे अपने जीवन के हो, तो कर्म से बचा नहीं जा सकता। उसी के लिए ये श्लोक है, जैसी चेत कर्मा से मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव। बोले कि एक तरफ तो आप दूसरे अध्याय में कह रहे हो कि अपने आप को ना ज्ञान से सराबोर कर लो, अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लो कि आपके कार्य प्रकृति करने लगे। दूसरे अध्याय में जब दुर्योधन, सॉरी, अर्जुन चीजों को समझते समझते उसके चेतना जागृत होने लगी, होश में आने लगी, तब उसने कहा, बोले एक तरफ तो कह रहे हो आप कि अपने आप को इतना समझदार बना लो, आपके सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें घट रही हैं उनको अपने तरीके से घटने दो, व्यवधान जबरदस्ती पैदा मत करो। व्यवधान कुछ चीजों के लिए हमारा जीवन है, और कुछ हमारा जीवन, ध्यान से समझिएगा, जब हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं, कुछ हमें प्राप्त होता है, तो जिन जिन माध्यमों से हमें वो वस्तु, वो धन, वो व्यक्ति प्राप्त हुआ है, इसका मतलब उन सब ने मेरे जीवन में योगदान दिया है। ऐसे ही मेरे भी शरीर के कई ऐसे काम होंगे जिनका मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पर उस समय मेरा शरीर एक पदार्थ या एक तत्व होगा जो दूसरे के निमित्त कार्य करेगा। जैसे एक आम का वृक्ष है ना, उसमें आम लग रहे हैं, उसका अपना क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना, कोई भी फायदा नहीं है। एक दिखता हुआ सा, क्या उसे धन मिल रहा है, क्या और 10 पेड़ लग रहे हैं, या कुछ भी XYZ, उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है और हम आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उस आम का, उस माली का, उस ऋतु का, उस फल का पूरा योगदान है हमें उन्नत करने में, खुश करने में। हमने कुछ नहीं किया, पेड़ बाप दादाओं ने लगाया, सिंचा भी उन्होंने, ऋतु ने उस पर मोहर लगाया, फिर वो ऋतु ने ही फल लगाए, माली ने तोड़े, बाजार में लाए, और हम कुछ रुपए देके और फल को खरीद लाए। इसमें हमारा कितना योगदान है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही जब आप कोई सालों साल मेहनत करते हो, या दिनों दिन मेहनत करते हो, या सप्ताह मेहनत करते हो, और आपको कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता, तो ये नहीं सोचना है कि मेरी सारी मेहनत जीरो चली गई, या मुझे तो परिणाम प्राप्त होना ही चाहिए।
सेम यही स्वीकार करना है कि मैं प्रकृति का हिस्सा हूं, जैसे वैसे ही प्रकृति मुझसे भी बहुत सारे कार्य लेती है दूसरे के निमित्त। पक्षी का पेट भरता है फल खाने से, पर उसकी विष्ठा से वो वही बीज जंगल में पैदा कर देता है भगवान। एक गूलर, एक वट वृक्ष या कोई भी फल का पौधा कैसे आगे बढ़ता है, वो उस पर रहने वाला पक्षी उसका आनंद लेता है, स्वाद लेता है। अब अगर वो आनंद नहीं ले तो वो उसके पेट में नहीं जाएगा, पेट में नहीं जाएगा तो वो बीज दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ हम सभी निमित्त में लगे, इसलिए इसका नाम है कर्म योग। कर्म योग का मतलब है कि अगर ऐसे कार्य जो भी आप कर रहे हो उसमें स्वार्थ बिल्कुल जरूरत नहीं है लगाने की। इसलिए ईमानदारी से करना है कि क्या पता प्रकृति मेरे इस कार्य को किसी और निमित्त कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कार्यों का मैं भी जाने अनजाने में फायदा उठाता हूं। तो ये सब जितने भी कार्य हैं मैं अपने लिए कर रहा हूं और बड़ी ईमानदारी से करने हैं, बिना पक्षपात के। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा है ना कि हमारे कार्य हमें बेकार लगता है कि बेकार जा रहे हैं, पर असल में प्रकृति हमारा सदुपयोग कर रही है। या तो हम समझ लें तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं समझेंगे तो फिर हम अपने दुख का कारण बनेंगे। और भगवत गीता इसी दुख के कारण को हटाने की कोशिश है। इसमें कहा गया है, नहीं कसी क्षणम अभी जातुम तिष्ठत अकर्मकृत। हम और आप कभी भी एक क्षण के लिए बिना कर्म के नहीं रह सकते। या तो बोलेंगे, या सुनेंगे, या सूंघेंगे, या स्नान करेंगे, या सोएंगे, या चिंतन करेंगे। हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। अब प्रकृति का जो स्वभाव है ना, प्रकृति के गुण स्वभाव उसे कर्म करने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। अब यहाँ समझना है कि क्या जो हमें स्ट्रेस होता है, क्या हमें जो एंजाइटी होती है, क्या हमें जो न चाहते हुए भी चिड़चिड़ाहट होती है, वो प्रकृति के माध्यम से तो नहीं है। ध्यान से समझना कि जब कोई भी व्यक्ति बिना किसी कार्य के नहीं रह सकता, तो प्रकृति जबरदस्ती हमसे बहुत सारे कार्य करवाती है। मैंने रीजन पहले बता ही दिया है। तो गुण कर्म स्वभाव ये समझ लेते हैं। तो प्रकृति के पास तीन प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हम सभी जानते हैं। अब मेरे अंदर सत्व गुण है, या रजोगुण है, या तमोगुण है। मान लेते हैं रजोगुण है, राजसी गुण है। मैं कुछ कार्य करवाना चाहता हूं पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, है ना। तो प्रकृति मेरे माध्यम से ऐसे कई सारे कार्य करवा लेगी, जैसे टीचिंग का करवा लेती है ना, जैसे योग सिखाने का करवा लेती है, जिसमें फायदा उनको भी होता है और मुझे भी होता है। पर कई ऐसे कार्य हैं जो मुझसे कोई तमोगुणी टकरा गया और मेरा नुकसान कर गया, तो प्रकृति को मेरा कुछ हिसाब पूरा करना था, तो उसने तमोगुणी लोगों से वो कार्य करवा लिया। अब हम दोष नहीं दे सकते कि फलाने ने मेरे साथ गलत कर दिया, नहीं। प्रकृति ने उसके तमोगुण का उपयोग करते हुए वो सारे कार्य करवाए हैं। आप समझिए, धीरे धीरे अगले श्लोक में समझ में आएगा। ये चीजें समझ में आ रही है? थोड़ा सा टफ होगा ये भगवत गीता, इसलिए इतना आसान नहीं है। आपके पूरे समर्पण को पूरा सदुपयोग करेगी भगवत गीता। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, कितने गुण होते हैं? तीन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पहली बात तो ये कि व्यक्ति में हर समय विद्यमान रहते हैं, बस आध्यात्मिक प्रक्रिया के ऊपर वो सारी चीजें हमारे अंदर घटने लग जाती हैं। अगर मैं आध्यात्मिक थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरा सतोगुण एक्टिव हो जाएगा। सतोगुण एक्टिव हो जाएगा तो प्रकृति ये नहीं करेगी कि नहीं, इससे तो मुझे किसी का नुकसान ही करवाना था, इसलिए इसके अंदर तमोगुण होना ही चाहिए। नहीं, अगर मैंने कोशिश की है कि मैं रजोगुण को अपने को एक्टिव करूं या सतोगुण को, तो मुझे उठा के उस कैटेगरी में डाल देगी जहां जाके मैं लोगों की हेल्प ही हेल्प करता ही रहूंगा बिना स्वार्थ के। और अगर मैंने प्रयास करके अपना तमोगुण एक्टिव कर लिया, तो बस बात बात में गाली देना ही शुरू कर दूंगा। कुछ नहीं है, बैठा हूं, किसी का नुकसान ही नहीं कर रहा। तीन सेंटेंस बोले, 13 गालियां बोल दी, अब शब्द बोल दिए।
झुंझला के बोल दिया, तीखा बोल दिया, काम छोटा सा है, जरा पानी देना। और एक, तुझे कितने देर से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता, पानी नहीं दे सकती है वगैरह, या दे सकता वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं सेंटेंसेस, वो घट रहे हैं, वो हमारे अपने स्वभाव में। इसलिए कहा है कर्म योग, जो आप कर रहे हो ना, उसमें आप इन्वॉल्व हो। जो भी आप कर रहे हो, आप किसी और पे नहीं डाल सकते बिल्कुल, कि मैं उसके कारण दुखी या सुखी हूं, या मैं इसलिए, मैं तो अच्छा करना चाह रहा था, मैं तो उसकी बातों में आ गया। हम अपने एक एक कर्म के जिम्मेदार हैं। अब उसमें अगर हम जुड़ जाते हैं, तब आगे श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं, तुम चाहे बाहर से बैठ जाओ। हम कई बार बैठ जाते हैं, हम रोक लेते हैं कि नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, मैं फोन ही नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा, या मैं, चलो कोई बात नहीं, अब तक मैंने किसी को अपशब्द बोले, किसी के लिए गलत सोचा, ठीक है, एक्स वाई जेड, ओके, पर अब मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। तो अभी मैं एक मित्र के साथ जा रहा था, मैं उनको छोड़ना था, आज ही की घटना है। तो वो कंडक्टर साइड बैठे हुए थे, मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, उनको अचानक से गुस्सा आया। आप समझिए, समझना। मैंने पूछा क्यों, क्या दिक्कत हुई? अरे गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो मैं देख लूंगा दाएं और बाएं। बोले वो कितनी तेज चला के सीधा घुसा चला रहा है। अब समझना, अब उनको क्रोध क्यों आया बैठे बैठे? क्योंकि वो अंदर ही अंदर, बाहर तो बैठे हैं, उनको कोई ड्राइविंग नहीं करनी, सीट पे आराम से बैठे हैं, कोई ब्रेक नहीं दबाने, कोई प्लान नहीं करना कब राइट कब लेफ्ट। हम कई बार ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही शरीर को, हाथों को बांध लेते हैं, पैरों को बांध लेते हैं, पर दिमाग के घोड़े जो दौड़ाते हैं ना हम, शरीर से तो रुकने की सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, हैं, मैं किसी की चुगली नहीं करती, पर दिमाग में थोड़ी सी सब्जी खराब बन गई, रोटी खराब बन गई, या किसी ने कुछ कह दिया मेरे लिए, अभी मुझे किसी से पता लगे फलाने ने कुछ कह दिया, देखो मेरे अंदर जो हलवा पकना शुरू होता है। जब तक उसमें खदके नहीं लगने लगेंगे, मैं बिल्कुल स्ट्रेस में ले जाता हूँ या चला जाता हूँ। तो बस कर्म योग में यही कहा जा रहा है कि आप जिस समय जो कर रहे हो, अभी आप सुन रहे हो ना, तो बस सुनते रहो। मत ये हाथ पैर दौड़ाओ दाएं बाएं, कथक करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे कार्य सिमट सकते हैं इस समय में, पर क्या हम समेट पाते हैं? फिर आज हम शांत बैठने के लिए नहीं समेट पा रहे हैं, तो शांति कहां से पैदा करेंगे? अशांति दौड़ के चली जाएगी, याद रखना। ढलान पर सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। हम अपने अंदर से इतने ज्यादा खाली हैं कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं हमारे अंदर बहुत तेज दौड़ के आती हैं। अच्छी चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जी पिंकी जी। So one thing, like you say that, so if you're thinking something like we're humans, like if you think something negative about anybody, I'm not saying a particular person, so हम्म। is that also a karma? हाँ जी, मनसा वाचा कर्मणा। So, but कर्म। we've not said anything to that person. जी। We just thought, हमने उसकी उसको, so we've not, I've not said anything to that person concerned. हमने only I've thought it in my mind. So that's also हाँ, a karma. हाँ जी, हाँ जी, कर्म के तीन आधार होते हैं। हमारा शरीर कर्म करता है ना, हमारी वाणी कर्म करती है, हमारा मन मन कर्म करता है। मन के ऊपर मैंने शायद लास्ट टाइम एक कहानी सुनाई थी। एक बच्चा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया, तो यूनिवर्सिटी में उसे हॉस्टल नहीं मिला, तो उसने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी के पास के गांव में उसने रूम रेंट कर लिया। अब उसने देखा कि जिस गांव में उसने रूम लिया था रेंट पर, वो, उस गांव में एक बुढ़िया थी, वो बच्चों को कर्जा उधार देती थी, जरूरत पड़ने पर पैसा उधार देती थी, और वो औने पौने दांव लेके ब्याज लेती थी। तो उसने, उसे भी पता लगा, उसे पता लगा, उसका रूममेट लेके आया कर्जा। बोले यार तेरी घड़ी तो बहुत लाखों की थी, तू तो कुछ कौड़ियों के भाव रखा है उसके पास। बोले क्या करें, पैसे की जरूरत थी। तो वो लगे यार ये बुढ़िया है, 80 साल की है, कोई इसकी गर्दन क्यों नहीं मरोड़ देता। बस, सोचा ही तो है ना, वो कौन सा करने जा रहा है। साल बीत गए, एक दिन उसे भी पैसों की जरूरत पड़ी।
अब उसने चारों तरफ हाथ पैर मार लिए, नहीं मिले, तो लास्ट में वो कुछ लेके, जो भी मूल्यवान वस्तु थी उसके पास पहुंचा और उसे दे दिया, बोले ऐसे ऐसे मुझे पैसे दे दो। तो वो बुढ़िया दरवाजे पर गई और चेक कर रही है, उजाले में देख रही है कि ये चीज असली है या नहीं है। अचानक से उसका वही थॉट उस दिन पैदा हो गया, उसने जाके धक्का दे दिया। मतलब वही जो एक थॉट उसके मन में आया था कि कोई इसे मार क्यों नहीं देता, वही थॉट आज कर्म में बदल गया। शुरुआत मन से ही होती है, कोई भी डायरेक्ट शरीर से कर्म नहीं कर सकता, पहले मन में सोचेगा, है ना। आप चिंतन करोगे तभी तो कर्म करोगे। आपको खाना खाना है, कौन सा खाना खाना है जाकर प्लेट में थोड़ी आ जाता है, पहले मन में चिंतन करते हो, फिर वाणी में आता है, या फिर नहीं तो शरीर में आ जाता है। ऐसा ही होता है ना। अब वो उसका मनन ये था कि लोगों ने देखा कि वो मर गई, तो मान लिया बूढ़ी थी, गिर गई होगी, और कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा घर आ गया अपने रूम पर। अब कहीं भी उसे पुलिस की आवाज सुनाई देती, उसे क्या लगता, मुझे पकड़ने आ रहे हैं। कोई भी बुढ़िया की बात करता, उसे लगता मेरी बात हो रही है। वो इतना ज्यादा अंदर से घिर गया कि एक दिन पुलिस थाने पहुंच ही गया, बोले जी मुझे पकड़ लो, लो मैं नहीं मारा है बुढ़िया को, रोज रोज तुमसे डरने से अच्छा है आज मैं सरेंडर कर ही देता हूँ। उन पुलिस वालों ने मारा थप्पड़ खींच के, बोले तू पढ़ने आया, पढ़ाई पे फोकस कर, ज्यादा वो मत बन, हमें पता है वो कैसे मरी है, क्या है XYZ। वो नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ आधार सिर्फ इतना है, दोनों ही दो घटनाएं हो रही हैं इसमें, कि हम पहले तो चिंतन नहीं करते, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, उसके कारण हमसे गलती हो गई। अब गलती होने के बाद आप कितना ही सुधारने की कोशिश करो, वो चीजें नहीं सुधरती हैं। हाँ, शुरुआत दोबारा हो सकती है, पर चीजें वो वाली स्थिति ठीक कभी नहीं होती। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का, है ना, वहां प्रेम शब्द है, यहाँ कहेंगे हम अपने मन की प्रीत का, है ना। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। पहले जैसी चीज रहती ही नहीं है। तो इसलिए या तो हमें कार्य करना है अपने अंतर मन पर, जहां से कर्म पैदा ही नहीं होगा, आप कर्म के अंदर समा जाओगे। बाद में तो फिर ऐसा ही रह जाएगा कि यहां से सांप निकला था, इस रोड को पीट लो, अरे सांप जा लिया, पीटते रहो। एक बहुत बहुत वृद्ध व्यक्ति था, वो एक लाइट के नीचे सुई ढूंढ रहा था। तो दो चार गली से निकलने वाले लड़कों ने पूछा, बोले दादाजी क्या हुआ। बोले बेटा मेरी सुई खो गई है। तो बोले सुई खो गई है, तो कहाँ खोई थी। तो बोले खोई तो वहां अंधेरे में थी। बोले फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहा है। बोले उजाला जहाँ है वहीं ढूंढूंगा ना मैं। अब दोनों में वैमनस्य देख रहे हो। हम सबके साथ यही है, हमने गलती कहाँ की होती है वहां हमें कोई आधार नहीं होता। आज मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है, या आज जब मुझे उसका परिणाम मिल रहा है, तब मैं भगवान के चरणों में पड़ जाता हूँ, भगवान आज बचा ले। भगवान भी कहता है कि मैं तो उस दिन बचाने के लिए बैठा तो था, उस दिन तो तूने सोच दिया, आज मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, आज मैं लूट लेता हूँ, या आज मैं गलत कर देता हूँ, या कुछ भी XYZ। तो हम सबका जीवन दोहरा जीवन हो गया है। जब जीवन में दुख आता है तब परमात्मा याद आता है, जब हमारे जीवन में सुख होता है तो हम कैसे जी रहे हैं हमारा कोई ध्यान नहीं होता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। आज हमारे दिन अच्छे हैं, अच्छा खाने को, पहनने को, बैठने को, चिंतन को, सब है, पर क्या हम चिंतन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। और अगर आप कोशिश कर रहे हो, तो जिस भी दिन दुख होता है, जिस भी दिन मानसिक पीड़ा होती है, उस दिन रिलैक्स भी रहता है, क्योंकि आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है कि नहीं। जिनको मैं जानता हूं उनको तो जानता ही हूं, मेरे साथ भी यही है। अगर मैं इस समय बैठ के आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरी जो मसल मेमोरी में डर है भविष्य को लेकर, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपका कम हो रहा है, एक टाइम आएगा आपका भी खत्म हो जाएगा। मसल मेमोरी समझते हो ना।
इतने सालों से हर 6 घंटे में भूख लग रही है, इसलिए मनुष्य रोटी जोड़ना शुरू कर दिया। यही हुआ ना? आप घर में राशन ले कितने दिन का लेके आते हो? 1 सप्ताह का, महीने भर का आता है ना? तो ये मसल मेमोरी है। 1 महीने में कोई राशन खत्म थोड़ी हो जाएगा, पर नहीं, 6 दिन में 3 बार हम खाना खाते हैं, इसलिए मसल मेमोरी बन गई। एक डर पैदा हो गया कि दूसरे समय का भी होना चाहिए। फिर व्यक्ति दूसरे समय से 2 दिन के खाने पर पहुंचा और 2 दिन से 200 दिन के खाने पर। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कर्म योग का मतलब क्या निकल के आया आपके अनुसार? मैं एक बार छोटा सा कर देता हूं, ठीक है? कर्म योग का मतलब है आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें ये झंझट में मत पड़ो कि मुझे इससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है? मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो जैसे मेरे मिलने में बहुत सारे लोगों का योगदान है इस कपड़े को पहनने में, कैसे पहुंचा ये कपड़ा मेरे तक, मैं इस कपड़े की, इस टी शर्ट की जर्नी जानता हूं, तो मुझे याद रहेगा ना कि फलाने से फलानी तरीके से ऐसे मेरे तक ये पहुंचा है। किसने कपास उगाया, किसने बनाया, किसने ब्रांडिंग की और किसने सप्लाई की, और मैं जाके झट से ले आया, तो ये मेरे पास पहुंची ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज में मेरा भी सहयोग प्रकृति लेगी। यही कर्म योग है। अगर आप इस लाइन को याद रख सकते हो तो डेफिनेटली किसी भी कार्य को करने में कोई दुख नहीं होगा, संकोच नहीं होगा, और जहां संकोच नहीं है वहां निष्काम कर्म है या कर्म योग है, जहां संकोच नहीं है। ठीक है, तो कर्मयोग आपका क्लियर हुआ? बहुत मुश्किल है ये चीजें, आज क्लियर हो गया, आज के लिए काफी है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगली डेट तक ये ज्ञान कैरी हो। बस अभी क्लियर हो गया ना, अभी के आनंद में रहो, इसी को प्रेजेंट में रहना कहते हैं। दूसरा है ढोंग मत करो। श्लोक है, श्लोक कह रहा है क्या तो नहीं करना है, ढोंग। अब उधर क्या कर रहे थे हम? कई ऐसे काम होंगे, जैसे मेरा पेट तो 2 रोटी में भर जाएगा, एक माँ का पेट या घर में जो स्त्री होती है उसका पेट कितनी रोटी से भर जाता है? शायद उसे भूख भी नहीं लगी हो, फिर भी वो खाना बनाती है ना। या पुरुष भी बनाते हैं, चलो ठीक है, दोनों का ध्यान रख लेते हैं, है ना। तो क्या वो बाकी 4 सदस्य घर में हैं, उनका खाना बना रही है ना, या बना रहा है जो भी XYZ बनाने वाला? तो वहां ढोंग नहीं होना चाहिए। वो मैं और अपने 3 साथियों के लिए खाना बना रहा हूं उतने ही आनंद से बनाऊंगा जितना मैं अपने लिए बना रहा हूं। ये इस डर में नहीं बनाना है कि ये सब क्या सोचेंगे, अपना पेट भर के सो गई, या XYZ। आपके अंदर जो भी डर रहता होगा खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय, घर का काम करते समय, या मेरे अंदर योग करवाते समय, या आपसे डिस्कशन करते समय, कोई डर नहीं रहना चाहिए, कोई ढोंग नहीं। मैं आपके साथ भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूं तो कर रहा हूं, बस अपने आनंद के लिए कर रहा हूं, तो कोई ढोंग की जरूरत भी नहीं है। कल नहीं पढ़ पाए थे भगवत गीता, नहीं पढ़ पाए थे, इसमें मैं ये बोलता कि मैं बहुत बड़े कार्य में फंसा हुआ हूँ, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करके आया हूँ, मैंने एग्जीबिशन लगाया, ये किया, मैं एक ढोंग पैदा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता से बड़ा कोई जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं आज भगवत गीता नहीं पढ़ पाया। नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं पढ़ पाया, और अब मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो बिल्कुल नारद की तरह बिल्कुल म्यूजिक है ये सब मेरे लिए, मेरे हृदय को गदगद करने वाला, मेरे मस्तिष्क को खोलने वाला, है ना, मुझे प्रसन्न करने वाली ये घटना है आप सबके साथ बैठना। तो आगे ढोंग नहीं करना है। उस श्लोक में कहा जो व्यक्ति बाहर से चीजों को ओढ़ लेता है जबरदस्ती, हमने देखा होगा ना कि हम सब सभ्य दिखने के लिए अलग तरह का ड्रेस कोड लेते हैं, अलग तरह का बोलते हैं, बोलते समय साफ पता चल रहा है कि बनावटी बोल रहा है, ठहरी हुई आवाज दिखाने की कोशिश। मैं कहता हूँ अच्छी तरह बोलना, डर किस बात का लग रहा है, इतने आराम से क्यों बोल रहा है? बोले नहीं, मेरी लैंग्वेज ही यही है। तो हम क्या आपको पता नहीं लगेगा? मैं थोड़ी भी
एक एक अलग लैंग्वेज में आ जाऊं, हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो 2 मिनट में ढोंग शुरू हो गया ना? नहीं है। जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव में जीना सीखो। बहुत बाहर से शांत दिखने वाला अंदर से इच्छाओं से भरा हुआ है। इसका श्लोक है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। बहुत सारे लोग आपको बिल्कुल शांत बैठे हुए दिख जाएंगे, बिल्कुल शांत, जो एक ही जगह बैठे हैं, एक ही आसन में बैठे हैं, आंखें भी नहीं खोली हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को संयमित करके, आस्ते मनसा स्मरण, मन को बहुत दूर तक दौड़ा रखा है उन्होंने। किसी से परिचय पूछ लो, शांत बैठा हुआ है, आपका परिचय? मेरे 2 योगा सेंटर चलते हैं, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरे पास इतने टीचर हैं, बस अंदर में भरा बैठा था। कोई मुझे पूछे फिर मैं बताऊं कि मैं क्या हूं। आप समझ रहे? भगवत गीता इशारा कर रही है, अरे भैया अंदर से ठहर जाओ, बाहर चुटकुले सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से तो ठहरे हुए दिखा रहे हैं, अंदर जो तूफान मच रहे हैं, है ना? नींद नहीं आती, काम याद आ जाता है, उठ जाते हैं। तो हो जाता है ना? क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? हम रात को सो रहे हैं, 1:30 बज जाते हैं, मैं कहता हूँ मेरा बस चले और सिस्टम है अलग करना पड़े। क्यों बज जाते हैं 1:30? लेट और सो जाओ। पर नहीं, प्लानिंग चलती है, अंदर से दौड़ रहे हैं ना, शरीर तो हमारा सोया हुआ है, सर करवटें बदलती रहती हूँ या रहता हूँ। तो बदलते रहो, अच्छी बात है। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आपको खुद करना है। आत्मा मिथ्या आचार से उच्यते, इसलिए ये मत समझ लेना कि हम बहुत सभ्य हैं शरीर को रोककर। हम सबसे बड़े व्यभिचारी हैं। हम, जरूरी नहीं है कि इस शरीर से मैं कुछ आनंद लूंगा। मैं जीव से अच्छे अच्छे भोजन खाने के लिए दूर रेस्टोरेंट तक दौड़ा चला जाता हूँ। ये स्वाद नहीं है, ये वासना नहीं है। कम से कम उसने खाना खा के वापस आया, निश्चिंत तो हो गया। परंतु मैं मीठा नहीं खाता, मैं आटा नहीं खाता, मैं दाल नहीं पीता, ये नहीं करता, मैं रात को नहीं खाता। ये जो ढोंग हमने ओढ़ रखा है, ये अंदर उनके दाल ही चलती है। एक बार कुत्ते बिल्ली में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, घटना याद आ रही है। तो एक एक समझदार से जानवर के पास पहुंचे, लोमड़ी के पास, पूछा क्यों लड़ रहे हो? बिल्ली बोली, ये बकवास कर रहा है, ये कह रहा है कल रात को सपने में हड्डियों की बरसात हुई। मैं कह रही हूं कि हड्डियों की बरसात हो ही नहीं सकती, बरसात हो सकती है तो सिर्फ चूहों की होती है। आप समझिए, अब यहाँ कोई गलत है? कुत्ते की सपने में किस चीज की बरसात होगी? हड्डियों की ही होगी। और बिल्ली की में सेम, यहाँ भी यही है। जब हमारा चिंतन ही ऐसा रहेगा, हमारी सराउंडिंग ही ऐसी रहेगी कि इंद्रियात्मक, तो व्यभिचार क्या है ना? अकर्म क्या है? जो अंदर से हम कुछ और हैं, बाहर से हम कुछ और हैं, ये अकर्म है। कर्म योग क्या कहता है? बाहर जो पड़ा है पड़े रहने दो। किसी ने कहा इसके बाल ठीक नहीं है, किसी ने कहा इसकी कॉलर खड़ी हुई है, पड़ी रहने दो। अंदर से मुस्कुराहट होनी चाहिए, बस मुस्कुराते रहो। क्या जा रहा है? किसने पूछा कितने बजे हैं, वो पूछता है हाँ क्या हुआ? तू तो सोता ही रहता है, पड़े रहो। वैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है ना? आपसे कहा जाएगा कि आप शांत क्यों रहते हो, आप बोलो, आपको बोलना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। स्त्रियों को खासकर सिखाया जाता है कि आप ताकतवर बनो, है ना? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। आपको जवाब देना आना चाहिए, आपको नो बोलना आना चाहिए। क्यों नो बोलना है, क्यों जवाब देना है? अपने आप को इतना शांत और सरल बना लो कि आप तक कोई पहुंचे ही नहीं। आप व्यर्थ के आडंबर को आपके ऊपर थोपा जा रहा है। ये, मैं अगर कहूं कि आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए,
तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, है ना? या साफ सीधे शब्दों में कहूंगा कि आप बेकार हो। तभी तो मैं कहूंगा ना इंडिपेंडेंट हो जाओ। आपसे कहूंगा कि आप नो बोलना सीखो, इसका मतलब आप बेवकूफ, आपको तो बोलना आता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भी आपको खुश करती हैं ना, वो आपको दूसरे मायनों में बेवकूफ भी बताती हैं। आपको अंदर, मेरे साथ भी। क्लियर है? तो अब तीसरा श्लोक है, श्रेष्ठ कर्म योगी कौन है ना? ऐसी कौन सी कर्म की योग्यताएं हैं जिससे हम श्रेष्ठ कर्म योगी बन सकते हैं? तो आ गया है, श्रेष्ठ कर्म योगी है जो जो कुछ भी कर रहा है उससे उसके बाद उससे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है ना? अगर आप किसी जॉब पर जाते हो, महीने भर बाद तनख्वाह मिलती है और आपको 30 तारीख को तनख्वाह मिली है, आप 1 तारीख को भी उसी मन से काम कर रहे हो, आप 2 तारीख को भी उसी मन से काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आज मेरा दिन है, आज मैं उसी तरह आनंद लूंगा या लूंगी। आप घर में रह रहे हो, आपको किसी व्यक्ति ने आज डांट दिया, आप उसी मन से रहो जिस मन से कल थे। कोई भी चीज आपको आंदोलित बाहर से न कर पाए। मैं पूरे महीने इसलिए काम नहीं कर रहा कि मुझे लास्ट में तनख्वाह मिलेगी, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सामने है। मैं आपके साथ भगवत गीता इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी का आनंद लेना है। आप मुझे वाहवाही दोगे या नहीं दोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपने घर में इसलिए भोजन बना रहे हो, आप इसलिए जॉब कर रहे हो, जो XYZ आप काम कर रहे हो वो बस करने के लिए करो, किसी इच्छा के वशीभूत होकर नहीं। ठीक है ना? इसी को श्रेष्ठ कर्म योगी कहा है। वही श्रेष्ठ कर्म का योगी है जो सिर्फ कर्म में जुड़ा रहता है, उसके उसके परिणाम में नहीं। फल बस में। बस वो कर्म करता जाता है ना? बस वो कर्म करता जा रहा है, कभी प्यासे है, भूख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जस्ट 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 मेरा क्या रिजल्ट आएगा, मैंने कितना पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे सामने जो है उसे मैं जी जा रहा हूं। ठीक है? तो ये एक जो गहरी प्रैक्टिस है उसकी तरफ और चलते हैं। ठीक है ना? तो उसमें एक लाइन और थी, मैं उससे जोड़ लेता हूं, जो मैंने खुद निकाला है। जीवन एक बहती हुई नदी है, जो बह गया वो पहुंच गया, और जो अड़ गया, रुक गया, वो सड़ गया। ये याद रखिए। हमारा जीवन, मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ, मेरे अंदर तरह तरह की इच्छाओं ने जन्म लिया, मैंने पढ़ाई की और आज मैं यहाँ पहुंच गया। मैं अपने से ही सिखा रहा हूँ। अब मैं अगर कोई इच्छाएं लेके चलूंगा तो ये मेरा अड़ना ही है ना? नदी का फ्लो है, वो किधर दिशा लेगी वो लेगी। नदी अगर अकड़ के बैठ जाए, मैं तो नाक की सीध में जाऊंगी, तो वो बह पाएगी? नहीं बह पाएगी। उसे जिधर दिशा मिल रही है बहती जा रही है और वो समुद्र तक पहुंच जाती है। ऐसे ही हमें बस बहना है। जो भी सामने आता जा रहा है तो अपने आप रखेगा, महलों में रखेगा, कुटिया में रखेगा, हॉस्पिटल में रखेगा, साधु महात्माओं के साथ रखेगा, मित्रों के साथ रखेगा, बच्चों के साथ रखेगा, बड़ों के साथ रखेगा। वो उसकी इच्छा है, कब क्या खाने को देगा, कब क्या पहनने को देगा, वो उसकी इच्छा है। तो हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे एंड तक और हमारा कर्म योग हो जाएगा। परंतु अगर हम अड़ गए, जैसे आज हम बैठे हुए तो उन्होंने बोला, एक दोस्त था मेरा, उसने बोला अभी अभी 60 के बाद की टेंशन नहीं लेनी है। मैंने बोला ना थोड़ा मेडिटेशन किया करो। बोले ये 60 के बाद के काम अभी से क्यों करवा रहे हो आप? तो ये क्या है? ये अड़ना ही हो गया ना। मैं कहा ठीक है, 60 की गारंटी तू मुझे दे दे, मैं कर लूंगा। बोलेगा ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 60 के बाद मैं सन्यासी हो जाऊंगा। मैं तू सिर्फ ये लिख के दे मुझे
कि कल तू क्या करने वाला है। इतनी लंबी मैं भी टेंशन नहीं लूंगा, गारंटी लेके बैठ जाऊं। तू बस इतना मुझे बता दे कि कल तू जो करने वाला है, टाइम लिख दे और काम लिख दे, फिर देखते हैं वो उसी समय क्या होता है, किस तरह होता है। बोले ऐसे थोड़ी होता है, वो तो पता नहीं किस हिसाब से होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक लाइन याद रखोगे, भगवत गीता के 30वें अध्याय से हमने क्या सीखा कि हमें बस जो भी कार्य करना है मस्ती के साथ करना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या मिला था कि प्रकृति बहुत सारे लोगों की हेल्प से मुझे आनंद देती है, तो किसी और के आनंद का कारण मुझे भी बनाती है। तो कई बार मेरे ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिनसे न कोई रुपया मिलेगा, न जिससे कोई पद मिलेगा, न कोई प्रशंसा मिलेगी, और फिर भी वो कार्य करना पड़ेगा। तो उसका उद्देश्य क्या है? जैसे प्रकृति ने मेरे लिए बहुत सारे लोगों का सदुपयोग किया है, ऐसे ही प्रकृति किसी कार्य के लिए मेरा सदुपयोग कर रही है। बस ये कर्म योग है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा। आ गया है तो त्राटक भी इसी भावना से करना है कि बस करना है। ठीक है, चलिए त्राटक की तैयारी कर लीजिए। अगले 10 मिनट त्राटक करते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल रिलैक्स बैठ के जाइए, मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी जलानी है आराम से जला लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए। अब मान के चलिए कि ये त्राटक प्रक्रिया किसने मुझसे पता नहीं रिक्वेस्ट की थी कि चलो सर थोड़ा त्राटक करवा दिया करो, है ना। हम लेके कुछ और चले थे, पहुंचे यहाँ हैं, और फायदा आपको भी हो रहा है। तो ये जर्नी रही ना, किसी और के माध्यम से हम तक इसका लाभ पहुंच रहा है। किसी ने मेरे मस्तिष्क में विचार डाला, वह विचार हम सब ने मिलकर क्रियान्वित किया। तो ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई कार्य करने को आए तो उसे इसी श्रद्धा से करते जाना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राणी मेरे इस कार्य से लाभ प्राप्त कर ही रहा है। ठीक है, चलिए रिलैक्स बिल्कुल, चेहरे पर मुस्कुराहट। पहले कुछ मिनट के लिए आंख बंद कर, आंखों को बिल्कुल इस तरह से स्वीकार कीजिए। चेहरे पर कॉन्फिडेंस, चेहरे पर मुस्कुराहट, हृदय में ना एक अलग तरह की खुशी जो है, बस है। प्रसन्नता। अब इसी शांत भाव को दृष्टि में बदलना है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, और धीमे से ऐसे ही मुस्कुराते हुए आंखें खोलनी है, सीधा रोशनी पर ध्यान। अब दोनों चीज मेंटेन करनी है, दृष्टि रोशनी पर, मुस्कुराहट चेहरे पर।
धीमे से आंखें बंद कर लेंगे। आप पाएंगे कि आप सच में बिल्कुल शांत हैं, तो उसे फील कीजिए। शरीर के हल्केपन को, चेहरे की मुस्कुराहट को। आंखों की नमनेस को। चेहरे पर मुस्कुराहट, वही शांति, वही रिलैक्स। धीमे से आंखों की मालिश करके बस खोल लेंगे आंखों को। अब तो त्राटक के बाद कुछ धमा चौकड़ी नहीं बचती ना। तो अभी भी त्राटक के बाद मन भागता दौड़ता है। और अगर दौड़ भी रहा है, पहली बात तो नहीं दौड़ रहा होगा अब, है ना, क्योंकि अब हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। पर फिर भी ध्यान जाता होगा और पता लगता होगा कि सच में दौड़ रहा है। ठीक है, तो फिर दोबारा ध्यान नहीं देना है, भूल जाओ। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इस व्यर्थ के बखेड़े में पड़ने का। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लोज करते हैं। वो एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई है। एक व्यक्ति के बोले, गुरुजी मुझे ध्यान लगाना सीखना है। बोले छोटी सी बात है, एक मंत्र दे रहा हूँ, इसे खूब पढ़ना, है ना। लिख के और मंत्र दे दिया, और वो तो खुश हो गया। उछलता हुआ सीढ़ियों से एक सीढ़ी की जगह 3 उतर रहा है। जब बिल्कुल निचली सीढ़ी पे पहुंच गया, तब गुरुजी ने आवाज लगाई, हाँ पर ध्यान देना इधर। बोले हाँ। वो लगे जब ये मंत्र पढ़े तो बंदर याद नहीं आना चाहिए। ठीक है गुरुजी। आया 2 दिन बाद, बोले गुरुजी बहुत मुश्किल हो गया, अब तो इस मंत्र के साथ बंदर जुड़ ही गया है ना। आप नहीं बताते तो शायद नहीं आता, पर आपने बता दिया इसलिए आता है। तो आप त्राटक के साथ के हाँ धीरे धीरे थॉट्स कम होने चाहिए। मेरे तो कम नहीं हो रहे, इस झंझट में पड़ो ही मत। आ रहे हैं, पड़े रहने दो। बस एक कहानी याद रखो, रामकृष्ण परमहंस और महर्षि अरविंद वाली। याद है कहानी? रामकृष्ण परमहंस के पास जब वो गए, बोले कि आप इतने बड़े योगी हो, मतलब मेरा कभी ध्यान नहीं लगा, मेरा ध्यान लगवा के दिखा दो। ठीक है, तुझे बस ये सोचना है, शांत होके बैठ जा। तेरे चारों तरफ जितने भी विचार उठ रहे हैं, वो एक मक्खी के समान है। कभी तो ये थकेंगी, कभी तो ये रुकेंगी। बस तुझे तब तक शांति से बैठे रहना है, जब तक तेरे चारों ओर मंडराने वाली मक्खियां पूरी तरह से बैठ नहीं जाती। एक दिन तो उसकी पूरी ताकत लग गई, परेशान हो गया। पर कुछ ऐसा घटा, कुछ पल के लिए, थॉट्स कम हुए, रुके। इतना काफी था, ये इशारा काफी था कि बाकी मक्खियां भी गिर जाएंगी। तो आप बस शांत रहो, मुस्कुराते रहो। सारी मक्खियां, सारे थॉट्स, सारी चिंताएं, सारा पास्ट, सारा फ्यूचर गिर जाएगा। जबरदस्ती मत करना, बंदर वाली बात नहीं। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ में, सिर्फ सरेंडर, सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल चलते हैं चौथे अध्याय पर।
थैंक यू जी, सच में दिल से बहुत सारा थैंक यू कि ये घटना घट रही है ना। थैंक यू जी, वेलकम जी। थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार जी।